अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुशर्रफ काबिल एहतराम इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों, नौजवान मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत और अहादीस में से एक हदीस मुबारका की तिलावत की है। जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताबिक इरशाद फरमाया है। गालिबन आज 25 ज़ुल्हज है। ज़ुल्हज की तारीख 25 है, 1443 हिजरी। इस महीने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जख्म लगा, जिसकी वजह से आपकी शहादत हुई। ये वाक़या बयान करने से पहले हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या सुन लेते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े जलीलुल कद्र, मायानाज़ और अज़ीमुश्शान सहाबी है। सहाबी किसे कहते हैं? हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी नुक़्बतुल फ़िक्र फ़ी मुस्तलही अहलिल असर इस किताब में लिखते हैं। सहाबी की तारीफ फरमाते हैं वहुवा मन लक़िया नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानन व माता अलल इस्लाम। सहाबी उसे कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में कम अज कम एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और ईमान ही की हालत में उसकी वफात हुई हो, इसे बोलते हैं सहाबी। ईमान की हालत में मुलाकात की हो कम अज कम एक मर्तबा और इस्लाम ही की हालत में उनकी वफात हुई हो, मुर्तद ना हुए, इसे क्या बोलते हैं? सहाबी। ये सहाबी की तारीफ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला
ये वो सहाबी है कि जिनके इस्लाम लाने से मुसलमानों की तादाद 40 हो जाती है, जिनके लाने पर, इस्लाम लाने पर सारे मोमिनीन फख्र करते हैं। सबसे पहले हम इनका नसब देखते हैं तो हमें तारीख से पता चलता है कि 8वीं पुश्त पर ये हुजूर के नसब और खानदान से मिल जाते हैं। 8वीं पुश्त मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन लुहै बिन गालिब, ये 8 हैं। तो गालिब के एक लड़के थे, फिर उनकी औलाद हुई, उन्हीं में से खत्ताब हुए और खत्ताब के लड़के हजरत उमर। तो 8वीं पुश्त पर, 8वीं पीढ़ी पर हजरत उमर का नसब, खानदानी सिलसिला हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। इस्लाम के शुरू जमाने में, इब्तिदाई जमाने में ये ऊंट चलाया करते थे। मौलवीन ने लिखा है कि इन्हें ऊंट भी सही तरीके से चलाना नहीं आता था। हुजूर ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि अहब्बा हाज़ैनि रजुलैन बि उमर इब्नुल खत्ताब और बि अबी जहल। हे अल्लाह, इस्लाम को सर बुलंद फरमा, इस्लाम को बुलंद फरमा। दो महबूब आदमियों में से जिससे आप मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, जो आपको महबूब हो, या तो उमर बिन खत्ताब के जरिए से या अबू जहल के जरिए से। अल्लाह ने हजरत उमर बिन खत्ताब को कबूल किया, हुजूर की दुआ कबूल की। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब। उमर बिन खत्ताब के जरिए से इस्लाम को बुलंद करो, इस्लाम को आला करो, इस्लाम को आगे बढ़ाओ। ये हुजूर की दुआ कबूल हुई। अब जब वाकई आपको मालूम है, बहन और बहनों को देखने के लिए गए, कुरान पढ़ रहे थे बहनों या बहन, ऐतराज किया, उनको मारा पीटा, लेकिन बहन ने बोली थी आप सिर्फ इसको पढ़ कर देंगे, लेकिन नापाक इंसान इसको छू नहीं सकते। गुस्ल वगैरह किया, कुरान करीम की आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौबा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तनज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। ये 5 ही अच्छी आयतें पढ़ी हज़रत उमर बिन खत्ताब ने। 16वां पारा सूरह ताहा, सूरह मरियम की बाद वाली सूरत है। हज़रत उमर के दिल में इस्लाम उतर गया। ये 5 आयत, ये अच्छी आयत अल्लाह की तौहीद पर मुश्तमिल है, जिसमें अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत बयान की गई है। दिल में उतर गया। आए इस्लाम कबूल करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ। इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अल बिदाया व निहाया इमाम इब्न कसीर की एक किताब है, इसमें लिखा है हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आए और फरमाने लगे, लक़द इस्तबशर अहलुस समाई बिक़बूली इस्लामी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर जब इस्लाम ले आए,
जमीन वालों ने तो खुशी मनाई ही मनाई, आसमान वालों ने भी इनके इस्लाम की कबूलियत पर खुशी मनाई। आसमान के मखलूक ने भी खुशी मनाई, फरिश्ते भी इनसे क्या हुए, खुश हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अल्फाज लक़द इस्तबशरा अहलुस समाई बिइस्लाम और रब्बिल खत्ताब, अरबी के अल्फाज। तो आसमान वाले भी हजरत उमर के इस्लाम के कबूल करने की वजह से खुशियां मना रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। फरिश्तों ने कोहराम मच गया, फरिश्ते खुश हो गए। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इस्लाम को बुलंद किया, इस्लाम को इज्जत दी, वो तारीख की किताबें इसकी शाहिदें, इसकी गवाही देती। इस्लाम सरबुलंद हो गए, इस्लाम कामयाब हो गए। हज़रत उमर ने फिर ऐलान करा, मक्का में अब कोई काफिर और मुशरिक तवाफ करने से किसी मुसलमान को रोक नहीं सकेगा, उम्रह करने से कोई मुशरिक और काफिर मुसलमान को मना नहीं कर सकेगा। फिर वो दो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ सन 8 हिजरी में मक्कातुल मुकर्रमा में फातिह बनकर दाखिल हुए, मक्का फतह हो गया। 40वें नंबर पर हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया। हजरत उमर वो शख्सियत है कि जिनके बारे में अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू जब वो जमीन पर कोई चीज सोचते हैं या कोई चीज बोलते हैं, अल्लाह उनके बोल को, उनकी सोच को कुरान की आयत बना करके उड़ाते थे। पर्दे का हुक्म नहीं था, इन्होंने कहा या राय दी या मशवरा दिया कि औरतों के लिए पर्दा जरूरी है, अल्लाह ने पर्दे की आयत उतार दी, अल्लाह ने पर्दे की आयत उतार दी। जंग बदर के कैदियों के बारे में इख्तिलाफ हुआ, बाद साहबा की राय ये थी इनको कैद कर दिया जाए या फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। हजरत उमर की राय ये थी इनको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ने कुरान करीम में हजरत उमर की राय को आयत बना करके उतार दिया सूरह मुहम्मद में। फइम्मा मन्ना बाद व इम्मा फिलान हत्ता तज़अल हरबु औज़ारा, ये आयत करीम 26 में पाए। इसीलिए हुजूर फरमाते तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 की रिवायत है, इन्नल्लाह जाअल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बी, अल्लाह ने उमर को वो इज्जत और वो सोच और वो दिल अता फरमाया है कि उमर बोलता भी ठीक है, उमर सोचता भी ठीक है। अल्लाह उमर के बोल को, उमर की सोच को आयत बना करके कुरान का हिस्सा बना देते हैं, कुरान का जुज़ बना देते हैं। ये वो उमर है। मेरे दोस्तों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मुहर्रिखीन ने लिखा है कि इन्होंने 10 साल इस रोए जमीन पर खिलाफत को सर अंजाम दिया। 10 साल 5 माह और 21 दिन इनकी खिलाफत का जमाना है। 10 साल 5 माह और 21 दिन इनकी खिलाफत का यारसा है। इन्होंने ऐसी खिलाफत की और ऐसा इन्होंने अल्लाह के अहकाम को नाफिज किया कि रही थी दुनिया कयामत तक आने वाले इंसान इनके इंसाफ को बयान करते रहे। इनके इंसाफ को, इनकी खिलाफत के जमाने को और इनकी हुकूमत को पढ़कर समझकर हैरान और शर्मदर रहे। ऐसा इन्होंने खिलाफत को नाफिज किया कि सिर्फ 10.5 साल के अरसे के अंदर बाइस्लाम मुरब्बा मिल जमीन पर इस्लाम का परचम और इस्लाम का झंडा लहरा दिया। बाइस्लाम मुरब्बा मिल जमीन तकरीबन आधी दुनिया पर इन्होंने इस्लाम का परचम लहराया। खिलाफत उस्मानिया इनकी वजह से पता होगी, कुस्तुनतुनिया इनकी वजह से पता होगा, बैतुल मुक़द्दस इन्होंने पता करवाया,
बहुत सारे बुजुर्गों को इन्होंने कत्ल किया। 10.5 साल में इनकी खिलाफत का अरसा है। इनके बारे में लिखा है इतने जलील कद्र रोबदार थे, दबदबे वाले थे कि जब गली से गुजरते थे शैतान देख लेता ऊपर आ रहे, शैतान डर कर खूब खाकर रास्ता बदल देता था। इनको बहकाना मेरे बस का काम नहीं, डर कर रास्ता बदल देता था। ये वो बोलते, इनके 4 खुसूसियतें आपके सामने बयान करूं। इन्होंने आग, पानी, मिट्टी और हवा चारों पर हुकूमत की। चारों पर क्या की? हुकूमत। कैसे? आप सुनकर हैरान होंगे। दरिया के नील खुश्क हो गया, दरिया के नील में जो पानी था वो सूख गया, खुश्क हो गया। साहबा ने आपसे शिकायत की, एक अमीरुल मोमिनीन, दरिया के नील का पानी खुश्क हो गया है, सूख गया है। हजरत उमर ने खत लिखा और कहा साहबा से ये खत उस दरिया के नील में डाल दो। साहबा खत लेके गए, दरिया के नील में डाला। जैसी खत डाला गया 16 हाथ ऊपर पानी उसमें भर गया और ऐसा बड़ा कयामत तक वो दरियाई नील जारी रहेगा और आज तक जारी है। ऐसे पानी पर इन्होंने हुकूमत की। इन्होंने हवा पर भी हुकूमत की। कैसे? मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे और सारिया बिन ज़मीन हजारों किलोमीटर दूरी पर जिहाद के लिए गए हुए थे। उनके बारे में कुछ पता चला। सारिया बिन ज़मीन को आपने आवाज लगाई, या सारिया बिन ज़मीन जबल जबल पहाड़ पे चलो। हवा ने उनकी आवाज को, उमर बिन खत्ताब की आवाज को सारिया बिन ज़मीन तक, जो हजारों किलोमीटर मस्जिद नबवी से दूर तक पहुंचा दी। ऐसे हवा पर भी हुकूमत की, जमीन पर भी हुकूमत की, मिट्टी पर। मदीने में ज़लज़ला आया, साहबा हैरान हो गए, अपना आसा जमीन पर मारा कि ए जमीन, तुझे मालूम नहीं तेरे ऊपर उमर बिन खत्ताब खड़ा हुआ है और तो ज़लज़ला तुझ पर आ रहा। रुक जा। ज़लज़ला रुक गया और क़यामत तक रुका रहेगा। हर्रा में आग लगी, हर्रा में आग लगी। एक मकाम का नाम है हर्रा, सऊदी अरब में, मदीना मुनव्वरा में आग लगी। साहबा ने शिकायत की, अमीरुल मोमिनीन आग लगी हुई है, कई मकानात जल गए, कई नुकसानात हो गए, खजूर के दरख्त जल गए। अपनी चादर निकाली, तमीम दारी को दी। तमीम दारी साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु और कहा इस चादर के जरिए से उस आग से कहो कि उमर बिन खत्ताब पर तुझे हुक्म है, जहां से निकली थी वहीं पर वापस लौट जा। तमीम दारी चादर लेके गए, ऐसा चादर लहराने लगे, आग बुझती गई, आग बुझती गई और उससे कहा कि उमर बिन खत्ताब की चादर है, जहां से आई थी वहां चली जा। वो जहां से निकली थी वही चली गई। उसके बाद उस सुराख में, उस बिल में हजरत तमीम दारी ने पत्थर रख दिया और कयामत तक आग वहां से अपनी निकली। तो इस तरीके से हजरत उमर ने आग, पानी, मिट्टी, हवा, इन चारों पर हुकूमत की। पानी पर हुकूमत, दरिया के दजला नील खुश्क हो चुका था, खत के जरिए से वहां पानी आया, 16 हाथ ऊपर पानी आया, कयामत तक पानी वहां जारी और सारी रहेगा। आग पर हुकूमत की, हर्रा में आग निकली थी, तमीम दारी को चादर दी, तमीम दारी ने वो चादर लहराई जिसकी वजह से आग जहां से निकली थी वहीं पर चले गई। इस तरह से आपने आग पर भी हुकूमत की, मिट्टी पर भी आपने हुकूमत की। जमीन में, मदीने में जमीन में ज़लज़ला आया, आपने जो है एक पेड़ लगाई, असई के जरिए से ज़लज़ला रुक गया, कयामत तक रुका रहेगा। हवा पर भी आपने हुकूमत की। हजरत सारिया बिन ज़मीन मदीने से हजारों किलोमीटर दूर जिहाद के लिए गए हुए थे, जंग के लिए गए हुए थे, गज़वे के लिए गए हुए थे। आपको पता चला, कुछ मालूम हुई बात, आपने उसी मस्जिद नबवी से आवाज लगाई, या सारिया बिन ज़मीन जबल जबल, ए सारिया बिन ज़मीन पहाड़ पे चढ़ो। ये आपकी आवाज को हवा लेकर जाकर हजरत सारिया बिन ज़मीन के कान में पहुंचा दी, आप पहाड़ पे चढ़ गए। इस तरह आपने आग, पानी, मिट्टी और चारों पर हुकूमत की।
इंसान भी इन चार अनासिर से बना हुआ है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। इन चार अनासिर से इंसान की बनावट हुई है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान गुजरा हो जिन्होंने इन अनासिर अरबआ पर हुकूमत की हो। शायद ही तारीख में कोई ऐसा गुजरा, हज़रत उमर के अलावा कोई ऐसा इंसान ही नहीं है कि जिन्होंने इंसानों पर इस तरीके से हुकूमत की हो। ये उमर बिन खत्ताब है। मेरे दोस्तों, उमर बिन खत्ताब वो सहाबी है कि जिनके जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुफ्र में लर्ज़ाकारी कर दिया। फिर मुशरिकीन की वो हिम्मत और जुर्रत नहीं हो सकती थी, वो ताकत और सकत नहीं होती थी कि वो उम्रा करने से किसी सहाबी को, किसी मुसलमान को रोक दे, नहीं होती थी। आप तवाफ कर रहे थे, उम्रे की अदायगी कर रहे थे, खुले आपने तवाफ करना शुरू किया। आओ, किसको अपने बच्चों को यतीम करवाना और बीवियों को बेवा करवाना, आओ उमर को बैतुल्लाह के तवाफ से रोक करके दिखाओ। फिर किसी की जरूरत नहीं हुई। ये वही उमर बिन खत्ताब है कि जब बोलते हैं अल्लाह उनके कलाम को, उनके बोल को कुरान का जुज़ बना करके कुरान का हिस्सा बना देते हैं। ये उमर बिन खत्ताब है। उनकी सिफात तौरात में भी है, उनकी सिफात इंजील में भी है, उनकी सिफात ज़बूर में भी है, उनकी सिफात दीगर आसमानी सहाफ़िफ में भी है। उनकी निशानियां मौजूद है। इसीलिए तो बैतुल मुक़द्दस जब उन्होंने फतह किया, यहूद और नसारा कहने लगे कि आपने हम वो निशानियां देख रहे जो हमने हमारी तौरात या इंजील आसमानी किताबों में पढ़ी है। उसमें लिखा है उमर नाम का आदमी होगा जो बैतुल मुक़द्दस को बगैर किसी जंग के फतह करेगा। और ऐसा ही हुआ, बगैर किसी जंग के बैतुल मुक़द्दस के वालियों ने आपके हाथ में चाबियां ला करके दे दी थी। ये निशानियां तौरात इंजील ज़बूर में बयान की गई। फिर इस्लाम को वो गलबा मिला, किसी काफिर मुशरिक की जुर्रत नहीं हो सकी कि किसी मुसलमान को तकलीफ हो जाए, किसी की जुर्रत नहीं हो सकी। मेरे दोस्तों, ये रोम के दबदबा उमर बिन खत्ताब को अल्लाह ने क्यों अता किया? एक बात याद रखना, जो अल्लाह के सामने झुक जाता है, दुनिया के सामने उसको झुकना नहीं पड़ता। जो सर एक जगह पर झुक जाए, बार बार जगहों पर झुकने से अल्लाह उसको रोक देते। जो अल्लाह का हो करके जीता है, फिर सारी दुनिया पर वो कुरान बन जाता है। इसीलिए अल्लाह का फरमान है हदीस कुर्सी में, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके हो जाते हैं। आपकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती थी, आपकी नमाज कज़ा नहीं होती थी। और जो इंसाफ के आप पैगर थे, किसी के साथ आपने अपने 10.5 साल खिलाफत के अरसे में ना इंसाफी वाला मामला नहीं किया, रिश्वत वाले काम आपने नहीं किए जो आजकल हमारे मुकद्दमों में हो रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने आपको वो रोब दबदबा अता किया था कि शैतान भी आपको देखता, आपके रोब और दबदबे की वजह से गली बदल दिया करता था। ये वो उमर बिन खत्ताब है। इनकी सिफात को अल्लाह ने कुरान में भी बयान किया। कहा? पारा नंबर 26 सूरह फतह के बिल्कुल आखिरी लोगों में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। सुलह हुदैबिया के मकाम पर जब सुलहनामा और शराइत लिखी जा रही थी, हुजूर ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा, मुशरिकीन ने, काफिरीन ने इनकार किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना लिखो, बिस्मिल्लाह लिखो। उमर बिन खत्ताब गुस्से में थे। फिर उसके बाद में आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। काफिरीन मुशरिकीन ने कहा हमारा झगड़ाई इसी बात पर है कि हम आपको नबी नहीं मानते, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो।
उमर जैसा इंसान जलील भी बड़े जोश में आए, कह रहे थे कि इनको कत्ल करो, लेकिन हुजूर ने इजाजत नहीं दी। तो जब मुशरिकीन की तरफ से ये जबरदस्ती हुई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने को, अल्लाह ने कुरान में आयत बयान कर दी, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो ये है ही, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है। कुरान की आयत बना कर, यही वो सूरह फतह है जिसमें अल्लाह ने हुदैबिया के वाक़ये को बयान किया है। यही वो सूरह फतह है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतह की पेशीन गोइया फरमाई है। यही वो सूरह फतह पारा नंबर 26 की है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बैअत रिज़वान को बयान किया है। यही वो सूरह फतह है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बैअत रिज़वान में जितने सहाबा शामिल थे सबके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा किया। उसमें उमर बिन खत्ताब भी थे, बैअत रिज़वान में उमर बिन खत्ताब भी शामिल थे। और बैअत रिज़वान जिन्होंने की, एक रिवायत में 1400 सहाबा, एक रिवायत में 1500 सहाबा। हजरत उस्मान के कत्ल और शहादत का बदला लेना है, पिछले हफ्ते बयान किया, बैअत लिखी। अल्लाह ने कहा इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सी वमन अव्वा बिमा अहद अलैहिल्लाह फसयुती अजरन अज़ीमा। कि जिन सहाबा ने बैअत रिज़वान की है, जितने भी सहाबा है, फसयुती अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने इन सब के लिए अजर अज़ीम का वादा किया। तो आगे सिमात सहाबा की बयान की, वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, सहाबा में कुछ ऐसे भी है अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, जो है काफिरीन पर, मुशरिकीन पर बड़े सख्त है। रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल है, आपस में क्या है, रहम दिल। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तुम उनकी पेशानियों पर देखोगे नमाज के असरात, सजदों के असरात, कोई रुकू में है तो कोई सजदे में। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान, वो सिर्फ अल्लाह की मर्जी को तलाश करते हैं, अल्लाह की जो है रोजी को तलाश करते हैं, या अल्लाह की रज़ामंदी को तलाश करते हैं, अल्लाह के फज़ल को तलाश करते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। इनकी मिसालें, यानी इन सहाबा की मिसालें अल्लाह ने तौरात में भी बयान की, इनकी मिसालें अल्लाह ने इंजील में भी बयान की। फिर अल्लाह ने आखिरी आयत में क्या बयान किया, सूरह फतह की बिल्कुल आखिरी वाली आयत, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात लहुम मग़फ़िरतुन व अजरन अज़ीमा। जो सहाबा ईमान ले आए और उन्होंने नेक सालेह अमाल किए, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरन अज़ीमा, उनके लिए मग़फ़िरत है और अल्लाह की तरफ से अजर अज़ीम भी है। ये वो सहाबा है। तो मेरे दोस्तों, हज़रत उमर बिन खत्ताब ज़ुल्हज के महीने में 26 तारीख को लूलू फिरोज, एक गुलाम था, लूलू फिरोज उसका नाम था, फजर की नमाज में उसने पीछे से खंजर मारा, खंजर मारा। 26 ज़ुल्हज की बात है। खंजर मारने के बाद आपको तकलीफ हुई, नमाज नहीं पढ़ाई जा रही थी, आपने किसी सहाबी को, अब्दुर्रहमान बिन औफ को आगे किया, नमाज मुकम्मल हुई और वो अबू लूलू फिरोज नामी गुलाम, उसको काबू करने के लिए कुछ सहाबा ने पीछा किया, कई सहाबा को उसने खंजर से वार किया, नमाज में थे साहब, 13 सहाबा को उसने खंजर से वार किया, इसमें से 7 क्या हुए, शहीद हो गए, बाकी जख्मी हुए। फिर किसी तरह उस पर चादर डाल के सहाबा ने काबू पाया। सहाबा ने जैसे ही काबू पाया, इसने अपने आप को मार करके खुदकुशी कर ली, डर गया, मारकर क्या कर लिया, खुदकुशी, 1 मिनट बाद खत्म कर दो। बहरहाल हज़रत उमर बिन खत्ताब फिर जख्मी हुए, आपको पेट पर भी जख्म लगा, साहबा उनको दूध पिलाते, दूध पीते पेट से बाहर निकल जाता, जख्म की वजह से खाना खिलाते बाहर निकल जाता, साहबा नाउमीद हो गए था और अमीरुल मोमिनीन दुनिया में नहीं रहेंगे। बहरहाल वफात से पहले पहले आपने जो है अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला के जरिए से हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाजत मांगी कि उमर को अगर इजाजत हो तो रियाजुल जन्नह में कब्र बनाई जाए।
तो बहरहाल इजाजत मिल गई। लेकिन हज़रत उमर ने कहा था हो सकता है मेरी खिलाफत की वजह से, हज़रत आयशा ने डर की वजह से दे दी हो, लेकिन मरने के वफात के बाद मैं जब दुनिया से चला जाऊं, रूह कब्ज़ होने के बाद एक बार फिर इजाजत मांग, अगर इजाजत मिले तो दफन करना, और अगर इजाजत ना मिले तो आम कब्रिस्तान में मुझे दफन करना। बहरहाल 1 मुहर्रम को आप शहीद हुए, 26 जुल्हज को ज़फ़र लगा, 1 मुहर्रम को आप क्या है शहीद हुए। उसके बाद आपको जो है दफन किया गया। हजरत नमाज जनाजा हजरत सुहैब रोटी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई, और सहाबा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, इसी तरह हजरत सुहैब, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये तमाम सहाबा कब्र में मौजूद और आपको जो है दफन किया गया। इस्लाम तेरे नाम से, इस्लाम उमर तेरे नाम से दुनियाई अदालत में अदालत बाकी रहेगी, तेरे नाम से इस्लाम को सरबुलंदी रहेगी। ये बातें थे जो मैं आपके सामने की। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी आपको भी जो बातें सुनने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।